गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं, सुंदर हैं, ज़बरदस्त हैं। और फिर से मैं अपने नए स्टूडियो में आया हूं। यहाँ पर अभी फैन का भी व्यवस्था नहीं हो पाया है, और लेकिन फिर भी मैं क्लास को आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ, क्योंकि हमने जो आपसे वादा किया था ना कि नहीं, आज से ही हमारी क्लास चलेगी, तो बिल्कुल चलेगी। तो 12th क्लास के हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, 11th क्लास के हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, या जो बच्चे सिमुंताला का तैयारी करते हैं, सैनिक का तैयारी करते हैं, उसमें भी इंग्लिश मस्ट होता है, सभी के लिए एक कंप्लीट बैच प्रत्येक दिन यूट्यूब पे 45 मिनट की हमारी वीडियो होगी। वो आप लोगों को मिलेगी। और एकदम मैं बोल रहा हूँ ना, एकदम मैं इंग्लिश में ए से शुरू करूंगा, ए टू जेड कहने का मतलब हो गया कि ABCD केवल नहीं पढ़ाऊंगा, यानी ए से ले करके मैं आपको वहां तक लेकर के चलूंगा जहां तक आप इंग्लिश से आपको लगे कि नहीं, अब मैं पूर्ण रूप से इंग्लिश सीख चुका हूं। समझे? तो चलिए, ना विलंब करते हुए मैं एक बार और स्क्रीन की तरफ देख लेता हूं और क्लास को शुरू करता हूं। चलिए देखिएगा, हमारी जो क्लास है वह स्पेशल 11th 12th के बच्चों के लिए है, जो सिमुंताला की तैयारी करते हैं, सैनिक की तैयारी करते हैं, मिलिट्री का तैयारी करते हैं। उन बच्चों के लिए भी स्पेशल जो ग्रामर का वीडियो आएगा उसको देखना ना भूलिए, ठीक है। और 11 12 का जो भी बुक है, NCERT बुक है, उसका चैप्टर वाइज कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी आपको देंगे। बात समझ में आए? तो देखिए, अभी हम आपको लेकर के चलते हैं इंग्लिश ग्रामर है क्या। सबसे पहले देखिएगा, मैथ, MATHS, साइंस, SCIENCE, साइंस, इंग्लिश, ENGLISH। यही तीनों जो सब्जेक्ट है 1 से लेकर के 10 तक हम लोग मानते हैं कि मस्ट है। मस्त कहने का मतलब यह बच्चों को ज्यादातर ध्यान से पढ़ाया जाता है। उसमें इंग्लिश जो होता है उतना कंसेप्ट क्लियर आपका नहीं होता है 1 से 10 तक। लेकिन आप घबराओ नहीं, टेंशन बिल्कुल ना लो, क्योंकि मैं आ गया हूँ ना, तो इसका कंसेप्ट का इसका धजिया उड़ा देंगे। धजिया उड़ाना हमारे भोजपुरी में कहावत है कि धजिया उड़ा देना का मतलब हो गया कि इसको हलवा बना देंगे। समझ रहे हो? देखिए, मैथ जो है ना, यह सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। साइंस जो है यह भी सब्जेक्ट है। साइंस जो है यह भी क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन इंग्लिश जो है यह पहले लैंग्वेज है, LANGUAGE, यह पहले लैंग्वेज है, बाद में क्या है? सब्जेक्ट। हम लोग इंग्लिश को सब्जेक्ट क्यों बनाए, इस चीज पे ज्यादातर फोकस करेंगे। जैसे मैथ एक सब्जेक्ट है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, बनाते हैं, तब हमें समझ में आता है। साइंस एक सब्जेक्ट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं, इसका न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, तब हमें यह समझ में आता है। लेकिन इंग्लिश जो है बाबू, यह हम क्यों बोले कि लैंग्वेज है? पहले लैंग्वेज का प्रियोरिटी क्यों दिए, उसके बाद क्यों बोले कि यह सब्जेक्ट है? तो देखिए, इंग्लिश पहले लैंग्वेज इसलिए है कि जैसे ही हम लोग बिहार को छोड़ करके फॉरेनर स्टेट में जाते हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, चेन्नई हो गया, उसके बाद दिल्ली हो गया, वहां पर ज्यादातर जो लोग होते हैं वह इंग्लिश में टॉक करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। या भारत को छोड़ करके फॉरेनर कंट्री में, जैसे हम लोग अमेरिका में जाते हैं, जापान में जाते हैं, चाइना में जाते हैं, तो वहाँ के ज्यादातर लोग जो होते हैं वो कौन से भाषा का यूज करते हैं? इंग्लिश का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है, जो अमेरिका का हो गया या इंग्लैंड का हो गया, वहाँ के 100% लोग जो होते हैं वह इंग्लिश में ही बात करते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले इंग्लिश को लैंग्वेज बोला। और इसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्या करने के लिए? इसी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमने इसको क्या बोल दिया? सब्जेक्ट बोल दिया कि इंग्लिश हमारा क्या है?
एक सब्जेक्ट है। बात समझ में आया? तो देखिए, अब इंग्लिश जो है इसको रफ करते हैं। बातें क्लियर आ रही है आप लोगों को? अब इसको हम रफ करते हैं, देखिएगा। पहले ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। आज इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब हो गया कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को पढ़ने के लिए कौन कौन से रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा, इंग्लिश को जानने के लिए ग्रामर की कितनी इंपॉर्टेंस है, उस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, हमने बोला इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। LANGUAGE। अब लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज का हिंदी होता है बाबू भाषा। क्या होता है? भाषा। अब इस भाषा का मतलब क्या हो गया? जैसे हम हिंदी में आपके सामने समझा रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, तो हम एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस चीज का, एक भाषा का। वहीं कोई व्यक्ति आपको आकर के इंग्लिश में समझाना शुरू कर दे, किस चीज में? इंग्लिश में समझाना शुरू कर दे, तो वह किस चीज का प्रयोग कर रहा है? एक भाषा का प्रयोग कर रहा है, एक लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है। रियल में अगर हम कहें कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो लैंग्वेज का डिफिनीशन होता है बाबू टू एक्सप्रेस, EXPRESS, टू एक्सप्रेस द MATTER मैटर ऑफ हार्ट, HEART, मैटर ऑफ, HEART, टू एक्सप्रेस द मैटर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड लैंग्वेज, LANGUAGE। देखो, यह कोई किताब का भाषा नहीं है, मैं इसलिए ऐसा डिफिनेशन लिखा दिया ताकि हमारे बच्चों को यह समझने में कठिनाई ना हो। टू एक्सप्रेस द मैटर ऑफ हार्ट, यानी दिल की बातों को, किसके बातों को? दिल के बातों को खोल करके आप किसी के सामने बता रहे हो ना, और वह सामने वाला व्यक्ति आपके बातों को एकदम गहन से सोच रहा है, समझ रहा है, उसी को तो भाषा कहते हैं। तो टू एक्सप्रेस द मैटर ऑफ हार्ट, दिल की बातों को व्यक्त करना। एक्सप्रेस का मतलब होता है बाबू व्यक्त करना, यानी कि व्याख्या करना, यानी कि बताना। तो टू एक्सप्रेस द मैटर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड लैंग्वेज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इंग्लिश का डिफिनेशन कोई यदि आपसे पूछे, सॉरी इंग्लिश का नहीं, लैंग्वेज का डिफिनेशन कोई यदि आपसे पूछे, तो आप क्या बोलेंगे? टू एक्सप्रेस द मैटर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड लैंग्वेज। टू एक्सप्रेस द मैटर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड लैंग्वेज। इतना बात समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ ना? अब चलिए इसको रफ करते हैं। देखिएगा, इसके आगे अब हम आपको चलते हैं इस इंग्लिश लैंग्वेज को, ENGLISH, इंग्लिश लैंग्वेज, LANGUAGE। इस इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें किस चीज का या कौन से रास्ते पे चलना पड़ेगा? जैसे हिंदी को सीखने के लिए हमें हिंदी ग्रामर पढ़ना पड़ता है। जैसे हम ये तो नहीं ना कह सकते हैं कि राम घर जाती है, तब तो गलत हो जाएगा ना। हम यह जानते हैं कि राम जो है वह पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के साथ रही का प्रयोग नहीं करते हैं। वैसे ही इस इंग्लिश लैंग्वेज को जानने के लिए, किसको जानने के लिए? इस इंग्लिश लैंग्वेज को जानने के लिए हमें सबसे पहले बाबू इंग्लिश ग्रामर, ENGLISH, इंग्लिश ग्रामर, GRAMMAR, इंग्लिश ग्रामर का पूर्ण रूप से ज्ञान होनी चाहिए। देन तब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। अब आता है बाबू यह ग्रामर क्या है? कौन क्या है? यह ग्रामर है क्या? आप सर इंग्लिश के साथ ग्रामर क्यों लिख दी? तो ग्रामर कुछ नहीं है बाबू, डायरेक्ट बोलेंगे ग्रामर इज रूल, RU
LE एंड लॉ। ग्रामर जो है वह रूल है, वह क्या है, लॉ है। ग्रामर क्या है, ग्रामर इज रूल एंड लॉ। ग्रामर एक कानून है, ग्रामर एक नियम है। इसी के थ्रू, इसी नियम के थ्रू हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का 100% ज्ञान लेंगे। किसके थ्रू, इंग्लिश ग्रामर के थ्रू। कोई यदि आपसे पूछे कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, तो हम बोलेंगे कि इंग्लिश ग्रामर का बात नहीं कर रहे हैं, केवल ग्रामर का बात कर रहे हैं कि ग्रामर क्या है। तो ग्रामर इज अ रूल एंड लॉ। ग्रामर नियम है, ग्रामर कानून है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान लेंगे। किसका ज्ञान लेंगे बाबू, इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान लेंगे। अगर कोई आपसे पूछ दिया, फिर कोई नहीं पूछा, हमें खुद से पूछना है। अब कोई आपसे कहा हम लोग कौन कौन से चीज सीखे, दो तो चीज, लैंग्वेज सीखे कि लैंग्वेज किसको बोलते हैं, एक बार और बता देते हैं। देखो लैंग्वेज LANGUAGE, लैंग्वेज किसको बोलते हैं, तो सीधा बोलेंगे टू एक्सप्रेस द मैटर ऑफ थॉट, HEART, इज कॉल्ड लैंग्वेज, LANGUAGE। ठीक है। इसके बाद हमने सीखा ग्रामर क्या है, GRAMMAR। क्या सीखा हमने, ग्रामर क्या है, तो बोलेंगे GRAMMAR, ग्रामर इज अ रूल, RULE, रूल एंड लॉ, LAW। लैंग्वेज क्या है, तो टू एक्सप्रेस द मैटर ऑफ थॉट, अपने अंदर की बात को सामने वाले के सामने प्रकट करना, उसी को लैंग्वेज कहते हैं। ग्रामर क्या है, इस लैंग्वेज को समझने के लिए जौन जौन से रूल का हम लोग पालन करेंगे, यानी जौन जौन से नियम का हम लोग पालन करेंगे, उसी को ग्रामर कहते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर क्या है, अब बात आए इंग्लिश ग्रामर क्या है। अब सुनिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। सुनिएगा, अब आते हैं इंग्लिश ग्रामर, ENGLISH, इंग्लिश, GRAMMAR, इंग्लिश ग्रामर। देखो बुआ, एक बात हम तुम लोगों से बता दें, हमारा प्लेटफॉर्म छोटा है, हम इस मार्कर से और इस छोटा सा बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपसे यह वादा करते हैं कि यह मार्कर और यह बोर्ड, वो जो आप लोगों को स्क्रीन वाला बोर्ड दिखाई देता है ना, उससे ज्यादा मटेरियल कहीं ना कहीं आपको देगा और उससे ज्यादा आपको इंग्लिश की जानकारी दे देगी। क्योंकि हमें खुद पे विश्वास है कि हम अपने आप को 100% आपके सामने प्रूफ कर देंगे। देखिए इंग्लिश ग्रामर क्या है, बोलेंगे इट इज अ ब्रांच, BRANCH, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, SCIENCE, it is a branch of science in which we will study about, it is a branch of science in which we will study about English, 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 LANGUAGE, इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए इंग्लिश ग्रामर क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, यह किसका ब्रांच है, साइंस का ब्रांच है। इन विच, इसमें वी विल स्टडी अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, हम लोग इसमें किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में बाबू,
इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर इतनी बातें हमारी आपको समझ में आ रही हो तो एक बार आप मेरे लिए इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उन बच्चों के भी पास यह वीडियो जाए। और मैं यह इसलिए आगे नहीं लेकर के चल रहा हूँ। देखिए आज की जो हमारी क्लास है इतना ही, यही 15 मिनट में हम तीन ही चीज सिखाए, लैंग्वेज, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। लैंग्वेज क्या है? तो टू एक्सप्रेस द मैटर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड लैंग्वेज। ग्रामर क्या है? तो ग्रामर इज अ रूल एंड लॉ। इंग्लिश ग्रामर क्या है? तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश ग्रामर क्या है? तो इंग्लिश ग्रामर साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। बात समझ में आया? देखिए जैसे हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी आप लोग हमारा भी साथ बनाए रखिए। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा एडवर्टाइजमेंट कीजिए, मेरा प्रचार कीजिए, बस उन बच्चों के पास भी यह वीडियो पहुंचा दीजिए जो हमारे भाई हमारी बहन जो है गांव से बिलोंग करती हैं, जिनको ऑनलाइन कोर्स लेने में अनेबल है या ऑफलाइन आकर के शहरों में रह करके नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए उनके पास यह वीडियो पहुंचा दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल, यहीं से शुरुआत करके, जहां से हमने छोड़ा ना बाबू वहीं से फिर से शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।